नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आज भारत के इतिहास में इस तरह की पहली घटना हुई है जो आम आवाम को सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, इस बार क्यों हो रहा है। हम आगे बात करते हैं, पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा हिंदू समाज को नीचे दिखाने का काम किया है। इसलिए राजपूत समाज समझ लेते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिलाएंगे। हमारी वोट, हमारी वोट, हमारी वोट। आपने देखा किस तरह से ये लोग कसम खा रहे हैं। अब तक भारत के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं घटी होगी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इस तरह की कस्में खाए जा रहे हों। और आप लोग यह भी देखे होंगे कि इसके पहले के हमारे वीडियोज में इनके खिलाफ पूरे भारत भर में जगह जगह इस तरह के मोर्चे खोले जा रहे हैं। जगह जगह इनको अपने यहाँ से हटाया जा रहा है, तमाम इनका विरोध किया जा रहा है। ये सारी चीजें देखने को आप लोगों को मिल रही होंगी। अब बात यह आती है कि आखिर ऐसा क्यों। यह घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। जरा सोचिए कि ये लोग कितने त्रस्त हैं कि इस तरह के कसम खाने पर मजबूर हुए। इनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा बार बार हमारी बहन बेटियों को अपमानित करने के कारण उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ ली। गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार समेत देश भर में बीजेपी के विरोध में आम आवाम खड़ी है। आखिर बात क्या है। यहां जो क्षत्रिय समाज की बात चल रही है, तो अभी कुछ दिन पहले श्री रामलला के मूर्ति का इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कराया, सारी चीजें कराए। हम धर्म को मानते हैं, सारी चीजें मानते हैं, और उन्हीं के वंशजों को कितना उत्पीड़ित किया गया कि वो लोग इनके खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर हो गए। तो हम ये भी कहें कि सिर्फ वोट लेने के लिए इन लोगों ने रामचंद्र जी को भुनाया है, उनके या उनके वंशजों से कोई लेना देना इनको नहीं है। ये आम आवाम की सोच बन रही है, ये आम आवाम की आवाज है। जो क्षेत्र में जो आम आवाम की धारणा है, हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं, और आगे भी जो भी बात करेंगे, जो क्षेत्र की लोगों की सोच है, वो चीजें हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं एक और रिपोर्ट, फिर उस पर हम आगे बात करते हैं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तो ये आप लोगों ने देखा और सुना। साहब की सोच आप लोगों के सामने है, और इनकी ही नहीं, इनके पार्टी के जो नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वह भी पार्टी के मीटिंग्स में कुछ नेतागण तो ऐसे हैं कि जो आम जो चुनावी सभा है उसमें भी इस बात को बोल गए हैं कि हमें ज्यादा सीट चाहिए। अगर यदि संविधान बदलना है, संविधान में संशोधन करना है, तो हमको 400 से पार सीट चाहिए, 400 से ज्यादा सीट चाहिए। तमाम वीडियोस नेट पर मिल जाएंगे। और आखिर क्या ऐसी आफत इनको पड़ गई है, क्या इनकी समस्या है कि मजबूरी है कि ये जब सत्ता में रहेंगे तो इनको जो है ये बदलना ही पड़ेगा संविधान नया संविधान लाने की भी बात कही जा रही है। तो ऐसा क्या इनकी बात है, क्या ऐसा मंशा है, क्या इसकी ये मजबूरी बन रही है। ये आम आवाम सोचने पर मजबूर है। और एक बात और, ये बोल रहे हैं कि ये समय है कि आने वाले 1000 वर्ष तक की बातें तय होगी। 1000 वर्ष, इसका मतलब कि इसके बाद चुनाव होना बंद हो जाएगा। कुछ भी होता तो 5 साल, आने वाले 5 साल के लिए बात होता, फिर 5 साल के बाद 5 साल के लिए बात होता। जो लोग संविधान को बनाए, देश को अंग्रेजों से मुक्त कराए, वो इतने बड़े मूर्ख थे कि वो हजारों करोड़ों साल के लिए योजना नहीं बना पाए, तो 5-5 साल के लिए उन लोगों ने व्यवस्था बनाया। और क्या एक यही साहब हैं कि ये रहेंगे तो देश का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या ये अमर हैं? जिस दिन ये इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, फिर क्या भारत रसातल में चला जाएगा? या इसके पहले भारत उतनी मुश्किलों से उबर नहीं पाया था इनके बगैर? आखिर ये सिद्ध करना क्या चाहते हैं?
ये आम आवाम पूछ रही है। और कहीं न कहीं ये सारी चीजें आम आवाम के अंदर बैठती जा रही है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में कोई गलती करें और उसके बाद हमारा हाथ पैर सब कट जाए और हम किसी भी लायक न रहें और आने वाले जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियां हैं वो कहीं गुलाम न बना दी जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बार का चुनाव कतई मिस ना करें। भारत के समस्त वोटर निश्चित ही जाकर के अपना मतदान करें मतदान के दिन, और प्रेम और सौहार्द बना करके करें। लेकिन प्रत्याशी चुनते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, किसी जाति धर्म या किसी लालच किसी माया के चक्कर में ना पड़े, किसी रिश्ते के चक्कर में ना पड़े। सही प्रत्याशी सही पार्टी का चुनाव करें और निश्चित ही वोट करें, मतदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।